सो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स किया था। अब लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड इन डायमंड। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि कैसे यहाँ पर जो एनर्जी बैंड इन डायमंड जो है यहाँ पर जो है बन रहा है। तो देखो यहाँ पर तो जैसे कि हम लोग ने जो डायमंड दिया, तो डायमंड किससे बनता है? तो डायमंड जो बनता है वो बनता है कार्बन 6 R1 से, जिसका जो ये क्या बोलते हैं एटॉमिक नंबर है 6। तो मतलब इसमें इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे बटे हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे बटे हैं कि देखो 1s2 2s2 और यहाँ पर 2p2 होना चाहिए। ओके, 1s2 2s2 2p2 है। तो मतलब यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर ये देखो, तो मतलब यहाँ पर देखो ईच एटम ऑफ कार्बन, तो ईच एटम ऑफ कार्बन में कितना स्टेट्स है? यहाँ पर जो है ईच एटम के पास यहाँ पर जो है एक 1s स्टेट है और टू टू 2s स्टेट है, 2s स्टेट है और यहाँ पर है, यहाँ पर जो है कितना 6 2p स्टेट है। ठीक, यहाँ पर ऐसा डिटरमाइन 1 स्टेट कैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये हो गया। तो हाई एंड द हायर स्टेट्स भी है इसके पास। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। तो हेंस n एटम्स के पास कितना है? 2n स्टेट्स है, 2n और 6n। ठीक है, तो ऐसे जो है डिवाइडेड है। ठीक है, लोग यहाँ पर समझ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे कि यहाँ पर हम लोग का कैसे है, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर जो इसका जो है डायग्राम, जब हम लोग इसको पास ले आएंगे दो आइटम को, तो यहाँ पर कैसे डायग्राम बनेगा? तो ये देखो, यहाँ पर जो है 2p स्टेट है, यहाँ पर जो है 2s स्टेट है, और फिर यहाँ से हम लोग ये इतनी चलाए, यहाँ से हम लोग ये ऊपर आए। ठीक है, और फिर उसके बाद तो यहाँ से हम लोग फिर ऐसे ले आए, और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे, फिर ऐसे, और फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग के पास कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, पर नीचे जो ये जो है 1 स्टेट का जो है डायग्राम है, ठीक। तो यहाँ पर कितना है? 6 स्टेट्स है। ठीक है, और 6 स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, मतलब पी सर में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 2n स्टेट्स है, 2n स्टेट्स है, 2n स्टेट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 2n। अब देखो दोनों को भी हम कंबाइन करें, 6 + 2 8n स्टेट्स, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 स्टेट्स 4n स्टेट जो है ऑक्यूपाई करेगा। तो 4n स्टेट्स जो ऑक्यूपाई कर रहा है वो कितना कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। पर जब 4n स्टेट्स है वो खाली है, मतलब वहाँ पर कुछ भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। 4n स्टेट 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो पहली बात वाई एक्सिस में क्या होता है? एनर्जी होता है। और ये जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। ठीक, ये जो है ये क्या है? ये जो है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब देखो समझते हैं। तो 6n स्टेट क्या? 6n स्टेट यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2p में कितना प्रेजेंट हो सकता है? 6। यहाँ पर कितना स्टेट बनाएगा? 6n स्टेट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2s में कितना प्रेजेंट हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 2n स्टेट्स बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया। अब 2n स्टेट्स, यहाँ पर जो है 2n यार 2n इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंटली, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये समझेंगे यहाँ पर जो काम जो है ये कैसे हो रहा है। ठीक, तो देखो 6n स्टेट्स है, देखो यहाँ पर टोटल 6n स्टेट, अब यहाँ पर 8n स्टेट। अब इसको हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग इसका यही जो इस ग्राफ से हम लोग क्या बनाएंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे? अब इसी चीज का हम लोग क्या बनाएंगे? एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? तो हम लोग बनाएंगे अब, तो अभी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम। स्लो हेडिंग डालते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, अब ये कैसे? एस हर ठीक, यस ये हर यहाँ पे ये देखते हो, देखो पहली बात ये क्या? 4n स्टेट्स है, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक, ये जो है क्या है? ये है 4m स्टेट्स, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक, पर ये क्या है? ये जो है क्या है? 2n स्टेट्स है, इसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक, ठीक,
अब देखो तो ये इन दोनों के बीच तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। इससे पहले ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और इसको जो हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। कुछ समझो, कंडक्शन बैंड किसको कहते हैं? तो कंडक्शन बैंड उसको कहते हैं जहाँ पर जो स्टेट है वो प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मतलब जीरो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो मतलब खाली कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो एम्प्टी स्टेट्स आर देयर, मतलब यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स है, ठीक। और यहाँ पर बैलेंस बैंड किसको कहते हैं? बैलेंस बैंड इसको कहते हैं जहाँ पर कोई भी एम्प्टी स्टेट्स ना हो। यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स है, यहाँ पर एम्प्टी स्टेट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो गया, ठीक है ना हो। अब बताते कंडक्शन पॉसिबल, तो कंडक्शन कंडक्शन कब होता है? जब पहली बात तो कोई भी कंडक्शन मतलब क्या होती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होता है? जब चार्ज कैरियर मूव कर रही, तब से इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फ्लो होता है। यहाँ पर चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक। प्रोटॉन तो मूव करता नहीं क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर में, तो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। और देखो चार्ज कब कैसे मूव करता है, देखो पहली बात ये समझो कि ये हमारा ये है, ठीक। ये है फोरेन स्टेज जहाँ जीरो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फोरेन स्टेज जहाँ को फोर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी बॉन्ड में नहीं है, तो बॉन्ड में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो आराम से यहाँ पर काम कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर मूवमेंट कर सकता है। मूवमेंट के कारण क्या होगा? यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और जैसे ही यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएगा तो यहाँ पर कुछ होल्स क्रिएट होंगे, ठीक। और जैसा भी इलेक्ट्रॉन तो नहीं छोड़ते जाते, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होकर इस होल में जाएंगे, फिर यहाँ से उठ के इस होल में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस होल में जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो मशीन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कि इस अगर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो यहाँ से भी तो मतलब कुछ जनरेट हुआ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर इसको बोलते थे। देखो तो यहाँ से क्या हुआ, तो दो जगह से, एक तो यहाँ से जनरेट हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर मोशन कर रहे हैं, तो कंडक्शन बैंड में भी हो रहा है। यहाँ पर फोर्स क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ रहे हैं, फिर इसमें आ रहे हैं, फिर इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर भी जो हो रहा है, ठीक है ना। चार्ज कैरियर के मूवमेंट का अब देखो, तो ये जो जो इलेक्ट्रॉन जो सेम स्टेट में ही पॉसिबल है मूवमेंट, मतलब अगर यहाँ पर जैसे कि देखो फॉरेन स्टेट है, तो फॉरेन ही स्टेट में जो है नो मूव कर पाएंगे, और किसी में मूव इन नहीं कर सकते। फ्रंट होगा लेकिन उतना एनर्जी का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि देखो पहली बार 2L है, 2N के बाद आया 4N, 4N के बाद आएगा कुछ 6N, तो 6N तो एनर्जी कैप कितना ज़्यादा ही हाई हो जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर जो है मूवमेंट नहीं हो पाता ही, लार्ज एनर्जी गैप के कारण, ठीक है। अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे क्लासिफिकेशन, हाँ सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। क्या है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी, तो देखो पहली बात हम लोग ये एनर्जी बैंड डायग्राम, तो इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, उसका मतलब होता है वैलेंस बैंड। ईजी ईजी यहाँ पर क्या है? एनर्जी गैप, ठीक। अब देखो इंसुलेटर के लिए, तो इंसुलेटर की जो ईजी होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। अब समझो कंडक्शन इंसुलेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट
नहीं करता, मतलब टफ होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। क्यों टफ होगा? टफ इसलिए होगा कि यहाँ से इसको कंडक्शन बैंड से उठ सॉरी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को उठ के कंडक्शन बैंड को जाने में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना टफ होगा ऊपर जाने में, ठीक? कितना टफ होगा ऊपर जाने में, है ना? टफ तो वो रहा है। अब अगर टफ हो रहा है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है, तो एनर्जी गैप ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी देना होगा, तो क्या एक्ट एज एन इंसुलेटर ही करेगा। अब फॉर एग्जांपल सेम कंसेप्ट है कंडक्टर। कंडक्टर में तुरंत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, तो इसका मतलब क्या है? ई जो है ज़ीरो है, ई ज़ीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ जो ये जो चीज़ है, ये ओवरलैप कर रहा है। ये जो चीज़ है यहाँ पे जो है ये ओवरलैप करना है। ये हो गया। अब कंडक्शन, इंसुलेटर, कंडक्टर और फिर उसके बाद एक और आता है सेमीकंडक्टर, जिस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका जो ईजी होता है वो होता है 1.25 से, मतलब एनर्जी जो होता है तो 1.2 पर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में जो रहता है लाई करता है, ठीक? लाई करता है, मतलब यहाँ का जो गैप जो है वो बहुत लेस होता है। के लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए यहाँ पे ये हो गया, ठीक है? अब अब हम लोग बाकी का चीज़ नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सो थैंक यू गाइस।